हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, ये वीडियो है टाइपिंग के ऊपर। सीजीएल के अंदर जो हमारा मेंस होने वाला है, जिसकी डेट अनाउंस हो चुकी है, क्या 25, 26 और 27 अक्टूबर। तो उसमें टाइपिंग भी होगा। हम सभी को पता है, हम सभी को पैटर्न पता है कैसे होगा। तो टाइपिंग होगा, टाइपिंग का सॉल्यूशन लेकर के आए हूँ क्या कि कैसे टाइपिंग करनी है। अगर आज आपकी स्पीड जीरो है ना, आपने कभी कीबोर्ड देखा भी नहीं, आप मोबाइल से पढ़ते आ रहे हैं, मोबाइल से मॉक देते आ रहे हैं, तो भी मैं आपको ऐसा सॉल्यूशन बताऊंगा कि एग्ज़ाम से पहले पहले तक आप अपनी टाइपिंग की स्पीड इतना कर लेंगे कि आपका टाइपिंग क्लियर हो जाएगा। और अगर आप जानते भी है टाइपिंग, तो थोड़ा सा आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँगा कि आपके पास अवेलेबल सोर्सेज से आप उसको मैक्सिमम कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हो। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। एक प्रो टिप दूंगा जो मैंने एग्जाम हॉल में खुद एक्सपीरियंस करी है, वो प्रो टिप भी आपको दूंगा जो आपको आपके एग्जाम में काम आएगी। तो जैसा आप सभी को पता ही है कि शेड्यूल आ चुका है, जो 25, 26 और 27 अक्टूबर 2023 को हमारा मेन शेड्यूल है। सीजीएल 2023 का मेन शेड्यूल है। और दोस्तों, टाइपिंग अपन को करनी किस हिसाब से, जो बिगिनर है वो देख लें। नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करेंगे, नोटिफिकेशन में जो लाइन नंबर है 13.8.11, 13.8.11, उसमें क्लियरली मेंशन है कि 15 मिनट का टाइपिंग सेशन होगा। इसमें हमें 2000 की डिप्रेशन इंसर्ट करने हैं। तो दोस्तों, जो हमारा एडमिट कार्ड आएगा ना, उसमें भी क्लियरली लिखा होगा कि 15 मिनट का मॉक टेस्ट होगा। तो मॉक टेस्ट होता कैसे है, हम वहाँ पे जाते हैं तो सेशन 2 जब हमारा होता है टाइपिंग वाला, तो कैसे होता है, वो ऐसे होता है कि 10 मिनट का तो आपको मॉक होगा। मॉक होगा उसका मतलब क्या है कि आप कीबोर्ड चेक कर लो, कीबोर्ड की सेटिंग चेक कर लो कि आपको ऊपर रख के करना है, नीचे रख के करना है, हाथ कहाँ रखने हैं, चेयर कहाँ रखनी है, स्क्रीन कितनी दूर रखनी है, कितनी पास रखनी है। उसके बाद में ब्रेक होता है। ब्रेक होता है वहीं बैठे, ऐसे नहीं कि आप बाहर पानी वानी पीने चल जाओ, नहीं, वहीं पे ब्रेक होगा, मतलब रेस्ट होगा। उसके बाद में एक्चुअल टेस्ट होता है अपना, जो 15 मिनट का होगा। ठीक है, 15 मिनट का होगा एक्चुअल टेस्ट। उसमें अपन को टाइपिंग करनी है पूरी जी जान से, वही हमारा एवेल्यूट होगा। ये वाला हमारा इवेल्यूट नहीं होता है, ये वाला हमारा इवेल्यूट होता है। इसके बाद एक वेरिफिकेशन होता है, सिक्योरिटी चेक वेरिफिकेशन बोलते हैं उसको। उसमें क्या होता है कि हमसे जनरली हमारी मदर नेम उसमें इंसर्ट कराते हैं, तो हमें उसमें मदर नेम इंसर्ट करना है और उसमें ओके कर देना। तो ये तो हमारी प्रोसेस रहती है। हमें कितने कर दें, 2000 की डिप्रेशन डालने हैं 15 मिनट में। तो हम इसको ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस करेंगे। साथ में हमें पता चल गया कि लगभग हमारे पास 2 महीने से कुछ दिन ज़्यादा ही हैं, तो हम उसको भी दिमाग में रखते हुए अपनी प्रैक्टिस करेंगे। अब बात आती है कि प्रैक्टिस करनी कैसे है, किससे करनी है। हमने 2 नाम सुने मेन, तो एक तो सोनी ट्यूटर का नाम सुना है और एक सुना है टाइपिंग मास्टर का नाम। और भी बहुत सारे ट्यूटर्स हैं, लेकिन मैंने जो देखा है, जर्नली सारे एस्पिरेंट्स से हमारी बात होती रहती है, तो मैंने जर्नली देखा है कि लोग दो चीज़ों को प्रेफर करते हैं, 2 सॉफ्टवेयर को प्रेफर करते हैं। एक है सोनी, दूसरा टाइपिंग मास्टर। तो इन दोनों में से कौन सा यूज़ करना है, या फिर दोनों यूज़ कर दें। ऑनलाइन वेबसाइट्स भी आती हैं बहुत सारी, उसमें कैसे कैसे उसको यूटिलाइज़ करना है। तीसरा आ गया हमारे पास सैम्पल टेक्स्ट। भाई, ये जो सैम्पल टेक्स्ट है जो एसएससी देता है, वो कहाँ से आएगा, क्या ये सॉफ्टवेयर वाला ही ज़रूरी है, या फिर जो एसएससी देता है वो कहाँ से मिलेगा, तो उसका सोर्स क्या है, ये भी मैं डिस्कस करूँगा। कीबोर्ड कौन सा डिस्कस करना है, कई लोग कीबोर्ड अलग अलग तरह के यूज़ कर लेते हैं। कीबोर्ड कौन सा यूज़ करना है, मैंने डिस्कस बोल दिया, यूज़ कौन सा करना है। कई लोग अलग अलग तरह के कीबोर्ड यूज़ कर लेते हैं, कुछ एडवांस ले आएंगे, मैकेनिकल कीबोर्ड ले आएंगे जिससे उनको बहुत मज़ा आएगा, आरजीबी लाइटिंग वाले गेमिंग कीबोर्ड ले आएंगे। तो उन सब से भी बचना है। अब एग्ज़ाम हॉल साउंड, ये क्या है, इसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा आपसे। तो पहले अपन बात कर लेते हैं सोनी टाइपिंग ट्यूटर के बारे में। ये सोनी टाइपिंग ट्यूटर का मैंने, जो हमारे वेलकम स्क्रीन है उसका स्क्रीनशॉट मैंने लगा रखा है। तो हमारे पास ये वेलकम स्क्रीन आएगी, तो उसमें 2 चीज़ें आएंगी, एक तो लर्न टाइपिंग आएगा, एक आएगा टेक टेस्ट। तो पहले हम लर्न टाइपिंग की बात कर लेता हूँ, उनके लिए जिनको टाइपिंग अभी नहीं आती है। जैसे ही आप लर्न टाइपिंग में क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे इस स्क्रीन पे। इस स्क्रीन पे यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस हैं। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि कौन सी फिंगर कहाँ पे रखनी है, कि जैसे ASDF JKL और सेमीकोलन, ये मैंने लिख दिया, क्या आपको नहीं पता, तो आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने अच्छे से। उसके बाद आपको क्लिक करना है लर्न कीज़ पे। उसमें आपको एक एक अंगुली से एक एक कीज़ प्रेस करना सिखाएगा। उसके बाद में जो बेसिक वर्ड्स होते हैं, प्रैक्टिस वर्ड पे आप क्लिक करेंगे तो आपको बेसिक वर्ड सिखाएगा। इसके बाद आएगा टाइप पैराग्राफ। अगर आप टाइप पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे, एक पैराग्राफ ओपन किया हुआ है, आप पैराग्राफ पे चले जाएंगे। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको याद रखना हूँ, हमारे एसएससी के एग्जाम में हम फुल बैक स्पेस होता है, हमारे पास बैक स्पेस की कोई लिमिट नहीं होती है, हम कितना भी बैक स्पेस दबा सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको फुल बैक स्पेस करना है। साथ में यहाँ पे दोस्तों मूव ऑन एरर की करना है, इसको भी सेलेक्ट करके रखना है। ठीक है, डीएक्टिवेट बैक स्पेस पे क्लिक मत करना है, इससे क्या होगा कि आपने कोई वर्ड गलत टाइप कर दिया, वो बैक स्पेस में पीछे नहीं जाएगा, आपको दिक्कत हो जाएगी। तो ये 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है। अब इसमें मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है एक्सरसाइज। देखो, ये है 50 इसमें एक्सरसाइज दे रखी है, तो आप कम से कम 1 से लेकर के 50 सारी एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसमें आपकी सोनी टाइपिंग ट्यूटर में बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब ये तो हुआ कि टाइपिंग, सोनी टाइपिंग ट्यूटर का हमारे पास पैराग्राफ आ रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम हमारे पैसेज इंसर्ट करें, या जो एसएससी ने पिछले साल पैसेज डाले हैं वो इंसर्ट करें। तो वो कैसे करेंगे, वो आपको जाना है इसमें
टेक टेस्ट में जाएंगे, क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा सा इंटरफेस ओपन होगा। उस इंटरफेस में जाने में इसके पास 106 टेस्ट हैं। अगर आपको ये लगा कि आपका मन भर गया है तो आपको क्या करना है, हमारे एसएससी के खुद के डालना है। तो यहाँ पे जाना है क्लिक हेयर टू पेस्ट योर ओन कंटेंट मैटर, ये सीधा सीधा आपको दिख जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे अपना टेस्ट आप कहीं से भी कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे तो वो आपका यहाँ पे टेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा और आप कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको ध्यान से बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ड्यूरेशन को आप बड़ा घटा सकते हैं। तो आप 15 मिनट से कम तो टाइपिंग करनी ही नहीं है। 15 मिनट से टाइपिंग कम नहीं करनी, क्यों? क्योंकि हमारी अंगुलियों को, हमारी आँखों को, हमारे हाथ को, हमारी रिस्ट को आदत होनी चाहिए कि 15 मिनट तक लगातार कट करना है। एक चीज़ और दिख गई मुझे, यहाँ पे ऑटो स्क्रॉल नहीं करना है। ऑटो स्क्रॉल को इनेबल नहीं करना है। ऑटो स्क्रॉल मतलब कैसे, आप यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक एल्डर तक पहुँच गए तो अगली लाइन करने के लिए वो ऑटोमेटिक स्क्रॉल कर देगा। नहीं, हमको एसएससी में मैन्युअली माउस से करना पड़ता है स्क्रॉल, तो ऑटो स्क्रॉल भी ऑन नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे अपन एसएससी अपना कंटेंट ऐड कर देंगे। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आपको कंटेंट कहाँ से मिलेगा, एसएससी का भी, और या फिर आपको और कई कंटेंट ऐड करना है तो वो भी कैसे मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों टाइपिंग मास्टर की। तो भाइयों, टाइपिंग मास्टर प्रो की जो आपको वेलकम स्क्रीन देखने को मिलेगी, उसका जो सिस्टम है उस तरह से देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे अपना नाम डाल के एंटर करना है। एंटर करने के बाद क्या स्क्रीन आएगी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, कोर्सेज आएंगे। इसमें कोर्स कितने सारे हैं दोस्तों, इसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं। स्पीड बिल्डिंग कोर्सेज, एडवांस टाइपिंग कोर्सेज, टच टाइपिंग कोर्सेज। तो आपको ये सारे कोर्सेज हैं, इसमें स्टार्ट कोर्स करके इसको खत्म करना है जल्दी से जल्दी। अगर आप बिगिनर हैं तो ये करना है। और अगर आपको टाइपिंग आती है, आपकी 20, 25, 30 स्पीड आ रही है, सिर्फ स्पीड बढ़ानी है, सीधे टाइपिंग टेस्ट पे क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। इनके बहुत सारे तो सिंपल टेस्ट हैं। सैंपल टेस्ट में खुद के यहाँ पे ड्यूरेशन चेंज करनी है। ड्यूरेशन को चेंज करके कम से कम 15 मिनट करना है। अगर आप 20 मिनट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, 15 मिनट तो करना ही करना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आप ऐड पे क्लिक करोगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे ऐसे एक विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ पे आप अपनी टेक्स्ट फाइल को ऐड कर सकते हो। अपनी सैंपल फाइल को, कुछ भी आपको जो भी डालना है वो आप ऐड कर सकते हो। किसी नॉवल की कोई स्क्रिप्ट उठा के डाल दी, या फिर एसएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के डाल दिए, टाइपिंग के जो भी है वो यहाँ पे आप डाल करके ऐड करके। ड्यूरेशन का ध्यान रखना दोस्तों, 15 मिनट की टाइपिंग की प्रैक्टिस तो मिनिमम करनी है आपको वन गो में। ऐसा नहीं कि सिर्फ 15 मिनट करके बैठ गए ना, एक बार में 15 मिनट की टाइपिंग तो करनी ही करनी है। ये ध्यान रखना है आपको। इस तरह से आप इस सैंपल इसको कर सकते हैं, टाइपिंग मास्टर प्रो को यूज कर सकते हैं। सोनी का मैंने आपको ऊपर ही बता दिया। तो ये हो गए 2 मेथड। तीसरा मेथड क्या है, आपको और भी प्रैक्टिस कर दी है ना, ऑनलाइन वेबसाइट्स। ऑनलाइन वेबसाइट आप डालो, ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट, बहुत सारी आपको वेबसाइट खुली मिल जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। हजारों वेबसाइट मिल जाएंगी अलग अलग, मुझे नाम भी गिनाने की जरूरत नहीं है, आप सभी को पता भी होगा। एक ऑथेंटिक वेबसाइट है ऑलिव बोर्ड, जिसका सब्सक्रिप्शन अपन सबके पास होता ही है। जो सीजीएल की तैयारी कर रहा है आज की तारीख में, उसके बाद लगभग 90 से 95% लोगों के पास ऑलिव बोर्ड का सब्सक्रिप्शन तो होगा ही होगा। उसमें क्या करना है, उसमें यहाँ पे टेस्ट पे क्लिक करना है। टेस्ट पे क्लिक करने के बाद एसएससी टाइपिंग टेस्ट पे क्लिक करना है। इसमें जाएंगे ना तो हमारे पास देखो कितने सारे टाइपिंग टेस्ट आ गए। डीओ जो डेटा एंट्री ऑपरेटर होता है ना, सीएचएसएल से वो लगता है, उसमें कितनी हार्ड टाइपिंग होती है उसके टेस्ट हैं। सीएचएसएल डीओ के वापस टेस्ट आ गए, ये ग्रेड ए वाला है, ये डीओ है। इसके बाद में सीएचएसएल एलडीसी जीएसए पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट का टाइपिंग टेस्ट आ गया। एसएससी सीजीएल टी8 2 100 टाइपिंग टेस्ट है ये। तो आप ये 100 दे देंगे ना तो आपको कहीं जरूरत ही नहीं पड़ेगी और कहीं से टेस्ट देखने की। तो आप यहाँ से पूरी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका जो इंटरफेस होगा ना, तो बिल्कुल एसएससी के इंटरफेस के जैसा होगा। बाद में आपको एरर, अपना परसेंटेज एरर, आपकी स्पीड वगैरह सब कुछ दिखेगी। तो इस तरह से मैंने आपको 3 मेजर सोर्स बताए हैं। अगर आप फॉलो करते हो तो आराम से आपकी पहले अक्टूबर तक की आपकी स्पीड इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप बेचिंतित होकर के एग्जाम देने जाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा, आप टाइपिंग तो निकालेंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अपन ने क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने की बात करी थी और अपन ने क्या क्या डिस्कस कर लिया। हमने बात करी थी सोनी टाइपिंग ट्यूटर हो गया, टाइपिंग मास्टर भी हो गया, ऑनलाइन वेबसाइट के बारे में मैंने आपको ऑलिवर्ड का एग्जांपल देकर समझा दिया। अब बात आती है सैंपल टेक्स्ट कहाँ से मिलेगा। तो इसके लिए आपके पास 2 सोर्स हैं। एक सोर्स तो है कि आप सीधे सीधे आपको पका पकाया मिल गया, आपको जाकर के वहां से उठाना है और डाल देना है। तो वो सोर्स क्या है, वो सोर्स है RBE टेलीग्राम चैनल। वहां पे जाओ, वहां पे जाकर के फाइल सेक्शन में जाओ, फाइल सेक्शन में जाकर के सर्च करो टाइपिंग बुकलेट। सर ने प्रीवियस ईयर के पेपर अब तक जितने भी आए हैं लगभग डाल रखे हैं सारे, और कुछ अपनी तरफ से उन्होंने एडिशनल डाल रखा है। वो कॉपी पेस्ट करने वाली उसमें जो चीज़ है, उसमें जो फीचर है इनेबल कर रखा है। तो आप उसमें से सीधे कॉपी उठा करके कॉपी करो। और वहाँ जो मैंने आपको बताया था ऐड टेक्स्ट, कहाँ पे बताया था मैंने, 2 जगह बताया था। एक तो ये रहा, यहाँ पे बताया था मैंने, यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, उसको सीधे सीधे आप यहाँ पे पेस्ट कर दो और 10 से 15 मिनट की आप टाइपिंग प्रैक्टिस करना चालू कर दो।
ठीक है, ये तो हो गया आपको पका पकाया माल जो हमारे को कहाँ मिलेगा, आरबी चैनल पे मिलेगा। आरबी का टेलीग्राम चैनल हम सबको पता ही है, बहुत फेमस है, बहुत सारे सब्सक्राइबर है, सर को सब जानते हैं जो एसएससी की फील्ड से जुड़े हुए हैं। तो आरबी के टेलीग्राम चैनल पे, रिवॉल्यूशन बाय एजुकेशन वाले टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। किस नाम से मिलेगा, टाइपिंग बुकलेट के नाम से। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको मेहनत क्या करनी है। अगर आपको और भी प्रैक्टिस करनी है, आपने ऑलिव बोर्ड से 100 टेस्ट भी लगा लिए, सोनी के सारे टेस्ट लगा दिए, टाइपिंग प्रो के सारे टेस्ट लगा दिए, आरबी टेलीग्राम चैनल पे टाइपिंग बुकलेट से सारी बुक जो उसमें टेस्ट है वो सब लगा लिए, आपका मन भर गया, आपको और भी प्रैक्टिस करनी है। क्या करोगे आप, सीजीएल 2018, 19, 20 और 21 के इंग्लिश के मेंस के पेपर उठाओ। इंग्लिश के मेंस के पेपर उठाओगे, इसमें आते हैं पैसेज, आते हैं। इन पैसेज को आंसर की से सीधा कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो और करना चालू कर दो। इससे फायदा क्या होगा, एक तो फायदा होगा कि आपका वो पैसेज गो थ्रू हो जाएगा, ठीक है, आंखों के आगे से चला जाएगा, आपको पता चल जाएगा, रीड कर लोगे तो अगर मान लो उससे रिलेटेड कोई चीज आती है तो आपका कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव हो गया। प्लस आप किसी से भी जाकर के पूछ लेना कि CHSL 2022 में टाइपिंग में क्या आया था, वो बोलेगा कि CGL 2022 3 मार्च का जो मेंस हुआ था ना, वो टेक्स्ट आया था। सेम टेक्स्ट रिपीट होता है। तो इस आरबी चैनल की बुकलेट से करने से हमारा फायदा होगा कि वो हो जाएगा कि एसएससी ने अपना पुराना कंटेंट दे दिया तो हमारा फायदा हो गया। प्लस अगर सीजीएल अपने वो मेंस की आंसर की मेंस के पैसेज से देता है तो हमारा वो फायदा हो जाएगा, हमारे पैसेज भी पढ़ लिए हमने, आंसर की भी एक बार रिवाइज हो गई, हमारे कंटेंट भी एक बार रिवाइज हो गया, हमारी टाइपिंग भी हो गई। अब बात आती है कीबोर्ड कौन सा यूज करना है, क्या कोई मैकेनिकल कीबोर्ड यूज करना है, क्या कोई टीवीएस का कीबोर्ड आता है सबसे बढ़िया टीवीएस गोल्ड, वो यूज करना है, नहीं। मैकेनिकल यूज करना है, नहीं। गेमिंग यूज करना है, नहीं। कीबोर्ड सबसे पहली बात तो सबसे सस्ता यूज करना है, आपको सबसे सस्ता कीबोर्ड यूज करना है। यहाँ पे आप सॉफ्ट की पे प्रेस करोगे, यहाँ पे आपने 1500, 2000, 3000 वाला कीबोर्ड ले लिया, वहां पे आपको मिलेगा 150, 200, 300 रुपए वाला कीबोर्ड। क्या करोगे, यहाँ पे आप की प्रेस करोगे मक्खन की तरह, वहां पे वो चाकू से भी प्रेस नहीं होगी, आपको हथौड़े जैसा फील होगा, तो आप क्या कर लोगे, नहीं। आपको सबसे सस्ता कीबोर्ड यूज करना है। लेकिन एक चीज याद रखनी है कि सस्ते के चक्कर में शॉर्ट वाला कीबोर्ड नहीं लेना, जहाँ पे देखो एक तो यहाँ पे होता है अल्फाबेटिकल होते हैं और यहाँ पे होते हैं न्यूमेरिकल कीज। तो हमको पूरी फुल लेंथ वाला कीबोर्ड यूज करना है, लेकिन सस्ता यूज करना है जिसमें न्यूमेरिक भी होना चाहिए। फुल लेंथ कीबोर्ड होना चाहिए और सबसे सस्ता होना चाहिए। 300 रुपए का प्रो डॉट आता है, प्रो डॉट, आप बहुत सारी लैब में आपको प्रो डॉट मिल जाएगा, लिनोवो मिल जाएगा, डेल मिल जाएगा। 300, 350, मैक्सिमम से मैक्सिमम बता रहा हूँ, 500 से ऊपर तो जाना ही नहीं है किसी भी हालत में, अगर आपके पास कीबोर्ड नहीं है तो। उस कीबोर्ड में प्रैक्टिस करनी है, क्यों, ताकि हमें एग्जाम में रेलेवेंट मिले, ताकि हमें एग्जाम में हमारा रेलेवेंट मिले। हम यहाँ पे टीवीएस गोल्ड में प्रैक्टिस करके जा रहे हैं, मैकेनिकल कीबोर्ड में प्रैक्टिस करके जा रहे हैं, अरे भाई वहां पे तो आपको धूल चढ़ा हुआ कीबोर्ड मिलेगा ना, जो कीबोर्ड महीने 2 महीने में एक बार यूज होता है, तो आप पहले से उस पर प्रैक्टिस करके जाओ तो आपको फायदा होगा। ये चीज याद रखनी है कि कीबोर्ड बहुत सस्ता से यूज करता है, दिखावे में नहीं आना कि बहुत हैवी कीबोर्ड ले लिया है, ये कुछ भी नहीं करना। अब मेन चीज आती है एग्जाम हॉल साउंड, कि भाई एग्जाम हॉल साउंड, हम जैसे बोलते हैं ना कि सीजीएल हम प्री का पेपर देने जाते हैं, बोलते हैं कॉन्फिडेंस लो हो गया एग्जाम प्रेशर में, तो टाइपिंग में भी वैसा होगा। दोस्तों आप टाइपिंग देने जाओगे ना, तो मान लो आपकी लैब में 50 जने होंगे, 50 से कम की तो कोई लैब होती भी नहीं होगी, 50 जने आपकी लैब में हुए। अब 50 जने एक ही टाइम पे कीबोर्ड पे प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, अगर आपने पहले टाइपिंग नहीं देखी ना उनकी, या आपने उस माहौल में टाइपिंग नहीं करी, तो आपको ऐसा लगेगा तलवारें चल रही है, आपस में लड़ाई हो रही है, तो आपका ध्यान बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। तो इसलिए बोला जाता है कि अगर एसएससी टाइपिंग की स्पीड 30 मांग रही है तो आप 35 करके जाओ, अगर वो 35 मांग रही है तो आप 40 करके जाओ, अगर वो 40 मांग रही है तो आप 45 करके जाओ। इसीलिए अपनी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा के चलो। अब इस साउंड से बचने के लिए क्या तरीका है दोस्तों, इनिशियली तो आप क्या करो कि ईयरफोन लगाओ और कोई भी एक सॉफ्ट म्यूजिक चलने दो, उससे कर सकते हो। उससे क्या होगा कि आपका माइंड प्रिपेयर हो जाएगा कि इतना डिस्ट्रक्शन हो रहा है, दोनों तरफ कानों में हमारे ईयरफोन लगे हुए हैं, म्यूजिक आ रहा है, लेकिन तब भी हम टाइपिंग कर पा रहे हैं। एक चीज ये होगी। दूसरी चीज है, डिस्क्रिप्शन में जाना है आपको, मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया हुआ है टाइपिंग साउंड करके, टाइपिंग साउंड करके मैंने लिंक डाला हुआ है, उस लिंक को प्ले कर देना। उस लिंक को अपने मोबाइल में जाकर के, यूट्यूब वीडियो का लिंक है, उस लिंक को प्ले कर देना। उसमें क्या है, कीबोर्ड की साउंड है, तो आपको, आप अगर आप उसको सुनोगे और कीबोर्ड प्रैक्टिस करोगे ना अपनी, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं एग्जाम हॉल में ही बैठा हूँ, आपको बिल्कुल सिमुलेशन फील होगा। तो उस सिमुलेशन से भी आपका माइंड प्रिपेयर हो जाएगा कि कितनी भी आवाज हो, अपन को तो ये स्क्रीन पे दिख रहा है, ये हाथ पर टाइपिंग करनी है। तो इस तरह से आपको बिठा करके अपनी टाइपिंग करनी है। 2 महीने हैं, अगर आपने अभी तक कीबोर्ड देखा भी नहीं है ना, मैं बता रहा हूँ, अगर आपने 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को, दो दो सेट लगा दो, मतलब आधा घंटा इधर हो गया, आधा घंटा इधर हो गया। अगर आपने एक आर दे दिया ना रोज, 1 अक्टूबर से पहले आपकी स्पीड सीजीएल की, आपके जो ऑलिव बोर्ड पे आप टेस्ट देंगे ना, तो क्लियर दिखाएगा आपको, सीजीएल क्लियर ये दिखाएगा।
अगर आप आती है आपको स्पीड आपकी 20, 25, 30 आ रही है तो 15 मिनट सुबह कर लो, 15 मिनट शाम को कर लो, आधा घंटा। तो टाइपिंग ऐसी नहीं है कि आप लेके बैठे हो 3-4 घंटे करे जा रहे हो, हाथ दुखा दी ना। दिन में 3 बार करो। अगर आपको करनी है, आपको शौक आ रहा है, तो दिन में 3 बार कर लो 15-15 मिनट की, 4 बार कर लो 15-15 मिनट की। उससे क्या होगा, जैसे आपने मॉक लगाया, अब यार ठीक है मैं मॉक लगा लिया 2 घंटे का, 2.25 घंटे का, अब आपका मन भर गया कि यार अब पढ़ नहीं पा रहे, 15 मिनट की टाइपिंग दे ली। उससे क्या होगा, एक रिफ्रेशमेंट भी मिल जाएगा। कोई स्टोरी जैसे टाइपिंग मास्टर पे दोगे तो स्टोरी आएगी, किंग की स्टोरी आएगी, राजाओं की स्टोरी आएगी, किसी की आदिवासी की स्टोरी आएगी, तो आपको स्टोरी पढ़ने को मिल जाएगी, आपका माइंड भी रिफ्रेश हो जाएगा, वापस आप कूद जाओगे मैथ्स के क्वेश्चन पे, रीजनिंग के क्वेश्चन पे। इस तरह से आपको टाइपिंग करनी है। एक साथ 3-4 घंटे टाइपिंग नहीं करनी है, दिन में टुकड़ों में बांट दो। अगर आपकी बिल्कुल वीक है तो 4 सेट लगा लो, थोड़ी बहुत आती है तो 2-3 सेट लगा लो, और भी आप प्रो हो तो 1 सेट लगा लो, पर टाइपिंग करते रहो। इस तरह से दोस्तों मैं आपको एक वीडियो और दूंगा, किसके ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर, क्योंकि पिछली बार मैंने देखा था यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो आए थे, लोगों के 300+ मार्क्स हैं लेकिन कंप्यूटर में 18 से कम है। 327 का तो हम सबने वीडियो देखा था, तो उसके कंप्यूटर में वो भाई फेल हो गया। तो भाई ये वाली गड़बड़ नहीं करनी है। टाइपिंग में फेल हो गए बंदे, कंप्यूटर में फेल हो गए बंदे, ये गड़बड़ नहीं कर रहे। पूरे साल हमने मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस पढ़ी, और लास्ट में आके पता चल रहा है कि भाई कहाँ फेल हो गया, टाइपिंग में फेल हो गया, तो अपन कहीं बताने लायक भी नहीं रहते। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप इसको फॉलो करोगे, आपने आपने यहाँ तक वीडियो को देख ही लिया है, तो इसका मतलब आप इंटरेस्टेड हो, आप फॉलो करोगे चीज़ों को, तो आप जरूर से सीखोगे भी, आपको मदद भी मिलेगी। साथ में दोस्तों एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया जो हिमांशु गौतम सीजीएल है, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाला हुआ है, अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आप उसको फॉलो कर लेना। सीजीएल 2023 और 24 के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स और जो भी कंटेंट है, रेलेवेंट कंटेंट वहाँ पे पोस्ट कर देते हैं। साथ में अगर आपको कोई भी डाउट है, आप मुझे डीएम करना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं सफ़र है सीजीएल, वही चैनल की जो हमारा लोगो है, वही डीपी मैंने यहाँ लगा रखी है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं सफ़र है सीजीएल पर, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। टाइपिंग की कंटेंट में कीवर्ड कौन सा लेना है, आपको और भी जानना है, 1-on-1 बात करनी है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ पे भी आपकी हेल्प कर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर यहाँ तक आपने वीडियो को देख लिया है तो एक लाइक तो करके जाएं। साथ में चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो टाइपिंग को लेकर के परेशान है, क्योंकि इस वीडियो के अलावा जैसे कोई आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को देख लिया, दैट्स इट। बहुत सारी वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे कि सोनी कैसे डाउनलोड करना है, टाइपिंग मास्टर कैसे डाउनलोड करना है, अपन उस चीज़ में नहीं जाते। आप सभी एक्सपर्ट हो, सभी सीजीएल दे रहे हो, इंस्पेक्टर बनने वाले हो, तो मैं आपको ये बताने तो नहीं बैठा कि सोनी टाइपिंग ट्यूटर कैसे डाउनलोड करना है, तो ये सब आप कर लेंगे। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।